की ग्रामर गैंग, वेलकम टू द बैक बेंचेस सीरीज। मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटर फिजा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि इसके पहले जो हमारा वन शॉट था दैट इज ऑफ नाउन, अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप पढ़ के आओ, क्योंकि उसके बिना ये टॉपिक आपको थोड़ा कम समझ में आने वाला है। ओके, तो जल्दी जल्दी इसको निपटा के आओ, फिर हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं बैक बेंचर सीरीज में, उसका सिर्फ एक ही एम है कि आपकी ग्रामर रिटन में एज वेल एज लैंग्वेज में अच्छी बनाना है। ठीक है, तो हम लोग फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द डिटेल सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। सेंटेंसेस पहला टॉपिक था, दी सेंटेंसेस में हम लोगों ने 0 से लेके पूरा 100 तक सब कवर किया था। नाउन ने भी सेम ऐसे ही किया था, फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द डिटेल कवर किया था, और इस टॉपिक में भी हम लोग ऐसे ही करने वाले। ये टॉपिक होने कौन सा वाला है सबको पता है भाई। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, सीबीएसई क्लास 8 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो बहुत ही इजी भी है। हम लोगों ने 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है प्रोनाउन, ठीक है, लेकिन 8 में अब मैम ये क्या होता है कि हम जो टॉपिक 6 में पढ़ते हैं 7 में पढ़ते हैं उसको 8 में क्यों पढ़ाया जाता है और उसको इतनी बार क्यों पढ़ाया जाता है। जब आपने 6 में पढ़ा होगा प्रोनाउन तब आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी होगी और उसके 1-2 काइंड पढ़े होंगे। 7th में आ गए होंगे तो 7 में काइंड्स के साथ साथ उसकी एग्जाम्पल्स भी थोड़े ट्रिकी और डिफिकल्ट होने लगे, और 8th में आपको प्रोनाउन पूरा आपका पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो इसकी चिंता आप मत करो, इससे बहुत सारे टाइप्स आप देखोगे। 8 के हिसाब से ये बहुत ज्यादा डिटेल है लेकिन बहुत इजी है। कुछ कंफ्यूजिंग चीजें भी हैं इसमें जो आज हम लोग साथ में क्लियर करने वाले हैं। ओके, अच्छा, जो मैं हमेशा कहती हूँ उसको आज भी याद रखना है कि सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपनी नोट्स वाली कॉपी निकाल लो और आज की डेट डालो, क्योंकि भाई इसके नोट्स नहीं बनाया ना तो आपको फाइनल्स में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आई होप ये आपके हाफ एलिज में आ रहा होगा। ओके, आज हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउन में क्या क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। पहली बात हम लोग डेफिनेशन, ऑब्वियस सी बात है डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउंस की अच्छे से डेफिनेशन जानेंगे, प्रोनाउंस की क्या इंपॉर्टेंस है, एक सेंटेंसेस में क्या इंपॉर्टेंस है प्रोनाउन की वो भी अच्छे तरीके से जानेंगे। देन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने सारे काइंड्स हैं, बहुत सारे काइंड्स हैं, इतने सारे काइंड्स है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से याद रहते हैं थोड़े भूल जाते हैं। आज हम लोग सारी चीजें अच्छे से कवर करने वाले हैं और याद करने वाले हैं। फिर काइंड्स बहुत सारे हैं, काइंड्स में ही हमारा पूरा लेक्चर जाने वाला है, और उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद मिलेगा एक छोटा सा होमवर्क। ओके, नाउन वाला में होमवर्क मिला था तो जिसने इससे नहीं किया है भाई उसको भी कर लेना वो लेक्चर अटेंड करके। पहले हम लोग प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन, डेफिनेशन क्या है इसकी, एग्जैक्ट डेफिनेशन बच्चों से मैं पूछती हूँ कि व्हाट इज प्रोनाउन, तो प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन एंड वी कैन यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट आर द वर्ड्स। हाँ, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है और यही छोटी सी डेफिनेशन होती है। 6, 7, 8 सबकी डेफिनेशन सेम है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस 8th में नहीं है। ठीक है, तो नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। अच्छा, प्रोनाउन को समझने पहले नाउन क्या होते हैं। नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, जिस हर किसी चीज को यहाँ पर अर्थ पे जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं हम उनको हर एक नाम से बुलाते हैं। ठीक है, द थिंग आई एम मैं जिस चीज में बोल रही हूँ, ठीक है, दिस इज द माइक। ओके, दिस इज द माइक, माइक हम लोगों ने इसको नाम दिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग किस पे कर रही हूँ, दैट इज द कैमरा। ठीक है, तो कैमरा है, कैमरा को भी हम लोगों ने एक स्पेसिफिक टर्म दिया है, कैमरा, माइक, पेन, कंट्रोलर, बोर्ड। ठीक है, तो सब क्या है, सब चीजें हम लोगों ने सबको नाम दिया है, दैट इज नाउन, उसी को नाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन उस वर्ड्स को रिप्लेस करने वाले वर्ड। अब नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत क्या है, देखो आगे सुनो भाई। प्रोनाउन हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि रेपिटेशन अवॉइड हो सके और हमारा सेंटेंस स्मूथ बन सके। ये रेपिटेशन अवॉइड क्यों, अब जैसे कि आपका एक फ्रेंड है उसका नाम हरिश्चंद्र है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा सा नाम है हरिश्चंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, हरिश्चंद्र प्रताप सिंह, अब तूने बोला कि हरिश्चंद्र प्रताप सिंह इज माय क्लासमेट, हरिश्चंद्र प्रताप सिंह इज आल्सो माय गुड फ्रेंड। तो आप क्या कर रहे हो, हरिश्चंद्र प्रताप सिंह इज योर क्लासमेट, और उसको दोबारा रिपीट करके आप क्या बोल रहे हो कि हरिश्चंद्र प्रताप सिंह इज आल्सो माय गुड फ्रेंड।
तो ये सेंटेंसेस कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स और कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं बन गया? इंस्टेड ऑफ दैट आप ये बोल सकते हो हरीश चंद्र प्रताप सिंह इज माय क्लासमेट एंड ही इज आल्सो माय गुड फ्रेंड। तो आपने क्या किया, हरीश चंद्र प्रताप सिंह को रिप्लेस करके ही लगाया। ठीक है, तो नाउन क्या होते हैं, कुछ नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनको रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन टू मेक द सेंटेंसेस लेस कॉम्प्लेक्स एंड स्मूथर। ओके, अब ये याद रखो कि भाई जो हमारे प्रोनाउन है वो निक नेम होते हैं नाउन के लिए। ठीक है, तो आपको दोबारा यू डोंट हैव टू कीप सेइंग द फुल नेम अगेन एंड अगेन और इरिटेटिंग नहीं बनाओ। रीटा मेरी गुड फ्रेंड है, रीटा को फुटबॉल खेलना पसंद है, रीटा को सिंगिंग भी पसंद है, रीटा अपने क्लास के बाद मुझसे मिलने आती है, रीटा 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 रीटा। ठीक है, तो हम लोग बार बार रीटा रीटा नहीं कहेंगे, हरीश चंद्र प्रताप सिंह नहीं बोलेंगे, हम लोग उसकी जगह प्रोनाउन यूज करेंगे। दैट्स अ वेरी सिंपल। प्रोनाउन नाउन की जगह रिप्लेस होके सेंटेंस को स्मूदर बनाता है और लेस कॉम्प्लेक्स बनाता है। दैट्स इट, इसके सिवा कुछ नहीं जानना है भाई प्रोनाउन में। टाइप जाने वो बाकी। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। हरीश चंद्र का एग्जाम्पल वहां पर दिया था, यहाँ पर एग्जाम्पल अमन का है कि अमन इज माई गुड फ्रेंड, अमन इज माई फ्रेंड, अमन लव्स फुटबॉल, अमन प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग। अमन अमन अमन, कितनी बार अमन बोलोगे भाई? इंस्टेड ऑफ दैट, ये विदाउट प्रोनाउन था, इंस्टेड ऑफ दैट विद प्रोनाउन इफ वी यूज द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन तो ये सेंटेंसेस स्मूदर हो जाते हैं। जैसे कि अमन इज माई फ्रेंड, ही लव्स फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल इवनिंग एवरी इवनिंग। कितना इजी सेंटेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर अमन से अमन, फिर ये अमन कितनी बार रिपीट हो रहा था। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम अगेन एंड अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोनाउन को यूज करके सेंटेंस को लेस कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अमन इज माई फ्रेंड, ही लव्स फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ अमन हम लोगों ने क्या यूज किया, ही इज अ प्रोनाउन, ही वर्ड इज अ प्रोनाउन। ठीक है, ही हियर ही इज द प्रोनाउन रिप्लेसिंग अमन। चलो, अब ये ही कहां से आया, किसका टाइप है, हम लोग सारे काइंड जानेंगे। इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये सेव करता है हमारे टाइम को बहुत ज्यादा। हरीश चंद्र प्रताप सिंह इज माई क्लासमेट, ही इज ऑल्सो माई गुड फ्रेंड, he lives near my house। तो ये सारी he lives near my house तो हरीश चंद्र प्रताप सिंह को अवॉइड करके हम लोगों ने ही का यूज किया। तो हम लोगों ने कितना सारा टाइम सेव किया अपना। ठीक है, अब भाई आप इमेजिन करो कि हम अपने फ्रेंड के नेम को 10 टाइम्स बोल रहे हैं एक सेंटेंस में, तो कितना कॉम्प्लेक्स और कितना अनइजियर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस को लेस रिपीटेटिव बनाता है और हमारी राइटिंग और स्पीकिंग को स्मूथ और नेचुरल बनाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस हमें पता चल गई है। सबसे अच्छी और सबसे मेन और सबसे खतरनाक चीज है जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं? इतने टाइप्स होते हैं मैम, क्या सच में हम लोग इतने सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं? हाँ भाई, हम लोग इतने सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के। प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड्स हैं, यहाँ पर 10 दिए गए हैं, 10 ही हैं। ओके, पहला है पर्सनल, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल। इतने सारे नाम कैसे याद रहेंगे मैम? इतने सारे काइंड्स कैसे याद रहेंगे? तो आप याद रखो कि 10 होते हैं। ठीक है, उनके वर्किंग के बेसिस पर उनके नाम भी डिपेंड करते हैं। कैसे वर्किंग के बेसिस पे नाम डिपेंड करते हैं? सब चीज इंटर रिलेटेड है, आपको खुद ब खुद याद होने वाली है। ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स। जैसे जैसे उसकी वर्किंग जानने लगोगे वैसे वैसे नाम सिंपल होते जाएंगे। चलो भाई, पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई प्रोनाउन है जो पर्सनल चीजों के लिए यूज हो रहा है, यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए यूज हो रहा है। और ये कैसे चेंज होता है? ये डिपेंड करता है जिस जेंडर पे डिपेंड करता है, केस पे डिपेंड करता है, और कितने लोगों की बात हो रही है उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि आई हमारे लिए यूज हो रहा है, वी हम सबके लिए यूज हो रहा है, यू तुम्हारे लिए यूज हो रहा है, ही उसके लिए यूज हो रहा है, शी लड़की उसके लिए यूज हो रहा है, इट थिंग एनिमल के लिए यूज हो रहा है, दे उनके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट फॉर्म मतलब कि अगर हम बात करें कि हम उनकी बात कर रहे हैं या फिर अपने बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट
अब हम लोगों ने सेंटेंस में पढ़ा था नहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो ये जो मेन सेंटेंस का मेन हीरो होते हैं हम लोग उसके लिए आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे यूज करते हैं। चलो भाई, अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में बात हो रही है जैसे कि आई मिस यू, ठीक है, आई मिस यू, या फिर आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, किसको मिस कर रहे हैं, यू को मिस कर रहे हैं, ठीक है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस को हाँ यहाँ पर एक सेंटेंस है देखो, आई लव प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। तो यहाँ पर आई, अब अगर हम अपनी बात करें हम अपना नाम थोड़ी ना लेंगे कि फिजा लव्स प्लेइंग फुटबॉल या फिर फिजा लव प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, हम अपना नाम थोड़ी ना लेंगे, हम क्या लेंगे भाई, हम क्या यूज करेंगे, हम एक प्रोनाउन यूज करेंगे दैट इज आई, ठीक है। माई टीचर कॉल्ड मी फॉर एन एक्स्ट्रा चॉकलेट, माई टीचर, अब हम अपने टीचर की बात करें तो हम उसकी जगह माई यूज करेंगे, ठीक है, ये सब्जेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फॉर्म में अगर हम लोग बात करते हैं तो टीचर कॉल्ड देम फॉर एन इंटरव्यू, टीचर कॉल्ड देम, ठीक है, देम क्या हो जाता है, देम ऑब्जेक्ट प्लेस पे यूज होता है। चलो भाई, पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल लोगों की या फिर हम अपने लोगों की या फिर अपने आसपास के लोगों की बात कर रहे होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन और किसी भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, ठीक है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे सब्जेक्ट फॉर्म में, मी, अस, अच्छा आई को हम लोग मी की जगह वी यूज कर सकते हैं, वी को हम लोग ऑब्जेक्ट फॉर्म में एस की तरह यूज करते हैं, यू की तरह यूज होता है, ही को हिम की ऑब्जेक्ट प्लेस में यूज करते हैं, शी को हर के, ये इट ही रहता है, और दे देम में चेंज हो जाता है, ठीक है। इतना याद हुआ, समझ में आया भाई कि सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म है क्या। एक सब्जेक्ट में अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट फॉर्म में हम लोग ये वाली चीजें लगाते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और ऑब्जेक्ट फॉर्म की बात करें तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ओके, चलो भाई, पर्सनल प्रोनाउन में इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। अब बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की। पॉजेसिवनेस क्या होती है भाई, हम अपनी चीजों को लेके बहुत पॉजेसिव हैं, ठीक है, हम अपनी चीजों को लेके बहुत पॉजेसिव हैं, एंड वी शो ओनरशिप कि भाई वो हमारी ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या करेगा, ओनरशिप शो करेगा। जैसे कि पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, माइन, मेरा पेन, दिस इज माय पेन, या फिर दिस पेन इज माइन, आर्स, दिस क्लासरूम इज आर्स, ठीक है, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ओनरशिप शो कर रहा है। जैसे कि ये उसकी नोटबुक है, ये उसका क्लासरूम है, ये हमारा क्लासरूम है, ये मेरा पेन है, समझ में आया, ठीक है। दिस मोबाइल इज माइन नॉट योर्स, ये मोबाइल मेरा है तुम्हारा नहीं है, ओनरशिप शो कर रहा है, पॉजेसिवनेस शो कर रहा है। दिस विक्ट्री वाज, द विक्ट्री वाज देयर्स आफ्टर अ लॉन्ग बास्केटबॉल मैच, विक्ट्री किसकी है भाई, उनकी है। बास्केटबॉल मैच के बाद कौन जीता, लॉन्ग बास्केटबॉल मैच के बाद वो जीते, ठीक है। तो यहाँ पर ओनरशिप शो कर रहे हैं, ओनरशिप किसी थिंग से रिलेटेड नहीं, जीत से, हार से, या फिर कोई किसी भी चीज की ओनरशिप, ओके। तो वो किस में आता है, पॉजेसिव प्रोनाउंस में आता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। समझ में आ गया, पॉजेसिव बोले तो ओनरशिप शो करना, ओनरशिप शो करने में माइन, आर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स ऐसे वर्ड आते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई, बोल दो हाँ कि ना कमेंट्स में। चलो अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, यहाँ बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, जब भी कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है एक सेंटेंस में, मतलब कि सब्जेक्ट खुद ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, एक ही लोगों की बात हो रही हो और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह एक्ट कर रहा हो, तो उस केसेस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और हमेशा ये एंड होता है ऐसे वर्ड सेल्फ और सेल्फ से, जैसे कि एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे समझ में आएगा। माई सेल्फ आता है, योर सेल्फ आता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू एडिट वीडियोस, मैंने किसको सिखाई है एडिट करना वीडियोस, खुद को। यहाँ पर सब्जेक्ट भी मैं ही हूँ और ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूँ, एक ही पर्सन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मैंने खुद को, आई टॉट
माई सेल्फ हाउ टू एडिट वीडियो, मैंने खुद को सिखाया कि भाई वीडियो कैसे एडिट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज, ये जो आई माई सेल्फ है, माई सेल्फ एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ खुद की बात हो रही है, आई और माई सेल्फ, यहाँ पर मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ, खुद एज अ सब्जेक्ट भी एक्ट कर रही हूँ, खुद एज अ ऑब्जेक्ट भी एक्ट कर रही हूँ। तो ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि रिफ्लेक्स करते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट सब्जेक्ट पर। She prepared the whole science project herself, उसने खुद से पूरा साइंस प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी वो है और सब्जेक्ट भी वो है। ठीक है, ये हमारी अच्छी सी ट्रिक है कि भाई अगर आपको कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है सेंटेंस में, ठीक है, और वो सब्जेक्ट जो है वो खुद पे ही रिफ्लेक्स कर रहा है, तो ऐसे प्रोनाउंस कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया? कोई दिक्कत कंफ्यूजन तो नहीं थी? अब देखो यहाँ पर दिक्कत कंफ्यूजन बढ़ सकती है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो वर्ड्स हैं वो सेल्फ पे खत्म होंगे, सेल्फ्स पे खत्म होंगे। यहाँ दूसरा काइंड भी आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, जो इसका मौसेरा भाई है। ठीक है, इसका मौसेरा भाई है और ये इसी जैसे दिखता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी और आपको देखने को ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो वर्ड्स होते हैं वो सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं, लेकिन ये एम्फसाइज करने के लिए यूज होते हैं। हाउ टू एम्फसाइज एंड व्हाट टू एम्फसाइज? भाई जैसे कि मैं बात करूं, आई माई सेल्फ सोल्व द टफ मैथ्स प्रॉब्लम, मैंने खुद से ही मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ब को भी एम्फसाइज किया जाता है। ये काम किससे हुआ है? काम खुद से किया है मैंने। ठीक है, मैंने खुद को नहीं सिखाया। वहां पर क्या था? आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू एडिट वीडियो, मैंने खुद को ये काम करना सिखाया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मैंने खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यहाँ पर आप देखोगे एक शॉर्ट ट्रिक में समझा, मतलब लाइक ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बगल में जो सेल्फ वाले वर्ड है ना, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बगल में आते हैं। ठीक है, बिसाइड ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के डायरेक्टली बाद और वर्ब से स्टार्ट होने से पहले ये सेल्फ वाले वर्ड आएंगे। तो ऐसे वर्ड जहां पर भी आए सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब के तुरंत पहले, वो याद रखो कि वो क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है, ही हिमसेल्फ क्लीन द मेसी क्लासरूम, उसने खुद से ही मेसी क्लासरूम साफ कर लिया, क्लीन कर लिया। ठीक है, आप देखोगे ही के तुरंत बाद हिमसेल्फ है, आई के तुरंत बाद माई सेल्फ है, दे के तुरंत बाद देमसेल्फ है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो भाई, अब हम लोग अगले टर्म की तरफ बढ़े, अगले टाइप की तरफ बढ़े। तो अगला टाइप है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबको पता है, बहुत इजी है भाई। हम लोगों ने किसमें ही पढ़ा है? हम लोगों ने अभी तो आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव और सारे प्रोनाउंस और सारे चैप्टर्स में, लेकिन जहां पर भी आपको ग्रामर में डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का वर्ड आए तो आप उस वर्ड का मतलब यही जानना कि भाई किसी ना किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, चलो भाई पानी पी लेते हैं हाइड्रेट होने के लिए। आगे बढ़ते हैं आगे। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है भाई? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्पेसिफिक थिंग या फिर थिंग्स को क्या करता है? पॉइंट आउट करता है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार वर्ड हैं जो डिमोन्स्ट्रेटिव में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग दिस की बात करें तो हम लोग सिंगुलर चीज की बात कर रहे हो और वो चीज हमारे पास में हो। दिस पेन इज माइन, ये सिंगुलर है और ये मेरे पास में है, ज्यादा दूर नहीं रखा है, सिंगुलर है लेकिन मेरे पास में है। दिस पेन इज माइन। लेकिन अगर ये पेन दूर रखा हो तो सपोज करो वहां रखा होता, या फिर उस कैमरे की बात करें, दैट कैमरा इज माइन। ठीक है, अगर कोई चीज सिंगुलर है और दूर है तो उसके लिए दैट यूज करेंगे, सिंगुलर है और पास है तो उसके लिए दिस यूज करेंगे। ओके, लेकिन प्लूरल के लिए क्या यूज करते हैं? तो प्लूरल के लिए हम लोग दैट सॉरी दोज और दीज और दोज यूज करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आसपास स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स अगर आसपास हैं तो दीज स्टूडेंट्स आर माइन।
ठीक है, दीज स्टूडेंट्स आर ऑफ साइंस स्ट्रीम। लेकिन अगर वो पास दूर बैठे हो, पास ना बैठे हो, दूर बैठे हो, तो दोज स्टूडेंट्स आर वेरी नॉटी, दोज स्टूडेंट्स आर वेरी नॉटी। अगर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक से ज्यादा लोग या फिर प्लूरल चीजों की बात की जाए, तो अगर वो दूर है तो उसके लिए दोज यूज करेंगे, अगर वो पास है तो उसके लिए दीज यूज करेंगे। सिंगुलर थिंग की बात की जाए तो सिंगुलर थिंग है, पास में है तो दिस यूज करेंगे, दूर है तो दैट यूज करेंगे। चलो भाई, इतना ही था हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल देख लो। दिस इज माय फेवरेट पेन, दिस इज माय फेवरेट पेन, दोज आर द बेस्ट समोसास इन द कैंटीन। समझ में आ गया? ये जो दिस दैट है, ये सिंगुलर के साथ यूज होती है, लेकिन दिस जब हो पास में और दैट जब हो दूर में, ठीक है। और दीज और दोस कब यूज होता है? प्लूरल में यूज होता है, दीज पास में और दोस दूर में। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी तो नहीं है भाई? अगर डाउट, दिक्कत, परेशानी हो भी तो मुझे कमेंट में बता दो जल्दी से। नेक्स्ट जो काइंड है दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, नाम से ही समझ में आ रहा है। इनडेफिनेट कोई कुछ डेफिनेट नहीं है, किसी का आता पता नहीं है। ऐसे प्रोनाउन जो कि भाई जनरल चीजों की बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक चीजों की बात नहीं करते हैं। जैसे कि someone was standing at the door, someone मतलब किसकी बात कर रहे हैं भाई? someone किसकी बात कर रहे हैं? किसी को नहीं पता है। anyone, everyone, nobody, few, many, all, some, ये किस में आते हैं भाई? इंडेफिनेट में। हम लोग कितने, किसकी, क्या बात कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। तो जब ये चीज सब्जेक्ट की तरह यूज होती है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। someone left their notebook in the class, someone left their, अभी हमने इसका नाम नहीं पता, there is no name save on the notebook and there is no name on the notebook, तो हम लोग क्या बोलेंगे? someone left their notebook in the class। तो someone मतलब कि हमें उसका कुछ नहीं पता है, वो इंडेफिनेट सी चीज है, वो इंडेफिनेट सा आदमी है, हमें उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता है। many were absent on the rainy day, रेनी डे पे भाई सब लोग एब्सेंट होते हैं, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो मेनी वर एब्सेंट, कितने एब्सेंट थे एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता है, बट मेनी एब्सेंट थे। फ्यू वर एब्सेंट ऑन द सनी डे, ठीक है। तो फ्यू, मेनी, ऑल कितनों की बात करें नहीं पता, सम कितनी चीजों की बात करें नहीं पता, एनीवन, समवन, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, ठीक है। किसकी? स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं करें, इन जनरल अगर हम लोग बात करते हैं तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन में शामिल हो जाते हैं। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत, परेशानी? चलो, रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? नाम से ही देखो, आधे प्रोनाउन तो हमें नाम से ही समझ, आधे क्या सारे प्रोनाउन हमें नाम से ही समझ में आ रहे हैं, जहां पर हम लोग किसी भी चीज को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करते हुए कोई वर्ड यूज करें, ठीक है। एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से कनेक्ट हो रहा है, दूसरे मेन सेंटेंस से कनेक्ट हो रहा है यूजिंग सम वर्ड, और वो वर्ड कहलाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें आते हैं who, whom, whose, which, that। अच्छा मैम, अभी आपने बताया था कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी आने वाला है, इसके बाद इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, लेकिन ये जो वर्ड है वो इंटरोगेटिव वर्ड है, ये जो वर्ड है इंटरोगेटिव वर्ड है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि रिलेटिव में आएंगे, और हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? तो अभी देखो, ऐसे वर्ड्स, रिलेशन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जो एक प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस या फिर एक मेन क्लॉज या फिर एक मेन सेंटेंसेस के बीच में यूज हो रहा है। तो ऐसे वर्ड बीच में यूज हो रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन का सेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। एग्जांपल से बहुत अच्छे से जानोगे। फॉर एन एग्जांपल हम लोग लेते हैं, द स्टूडेंट हु स्कोर्ड हाईएस्ट गॉट अ मेडल। वो स्टूडेंट जिसने, हमें उसका नाम नहीं पता है, जिसने हाईएस्ट स्कोर किया था, उसको क्या मिला है? मेडल मिला है। तो हमें उसका नाम नहीं पता है, हमने क्या लगाया है? द स्टूडेंट स्कोर्ड हाईएस्ट गॉट अ मेडल के बीच में हु लगाया है। हम लोग कहते नहीं है, मम्मी कहती नहीं, अरे जिसने तुम्हारा सूट सिला था हमें उसी से ही सूट सिलाना है, तो ठीक है। द टेलर हु स्टिच योर सूट, तो भाई द टेलर हु स्टिच योर सूट, तो हमें उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कुछ इंटरोगेटिव वर्ड यूज करेंगे। द गेम दैट आई डाउनलोडेड यस्टरडे इज ऑसम या फिर वाज ऑसम। तो जो गेम मैंने डाउनलोड किया था वो गेम के बारे में हमें नहीं पता है, हमने स्पेसिफिकली बात नहीं करी है, और हम एक
क्लॉज को एक मेन सेंटेंसेस के साथ जोड़ के जो वर्ड लगाते हैं उसी को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये बेसिकली हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। हम लोगों ने सेंटेंसेस नहीं पढ़ा, ठीक है। whom, whose, who, which, what, where, when, ठीक है। who is your science partner? अगर मैं यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है who, अगर मैं यहाँ इसकी जगह रीटा लिख देती तो रीटा इज योर साइंस पार्टनर, ठीक है, वो आंसर हो जाता। तो इंटरोगेटिव में हम लोग इंटरोगेटिव वर्ड्स लगाते हैं और एक क्वेश्चन का सेंस क्रिएट होता है दैट ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, दैट इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। देन आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है, आधी चीजें हमें नाम से ही समझ में आ रही है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम लोग कोई भी काम, जैसे कि मेरे पास जनता, एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हैं, हम वो काम उनमें डिवाइड कर दें, ठीक है। एवरी वन ऑफ यू या फिर ईच वन ऑफ यू हैव टू ब्रिंग देयर नोटबुक टुमारो। तो हमने क्या किया, हमने वो सारे लोगों में कह दिया कि भाई सबको, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबको नोटबुक लानी है। तो ये काम क्या कर दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड जो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाई देते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रेफर्स टू द मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली नॉट कलेक्टिवली, ठीक है। हम लोग ग्रुप को, सब ग्रुप को काम दे रहे हैं लेकिन सेपरेटली काम दे रहे हैं। इसमें आते हैं ईच, ईदर, नाइदर, ओके, एवरी। जैसे कि बात करें, ईच स्टूडेंट गॉट अ नोटबुक, हर स्टूडेंट को, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनको नोटबुक मिली है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हर एक को पॉइंट आउट करते करते नहीं, हमने एक कलेक्टिवली बोल दिया है, मतलब एक ग्रुप को बोल दिया है, लेकिन एंड मतलब सेपरेटली बोला है, ठीक है। पूरा कलेक्टिवली नहीं बोला है, सेपरेटली बोला है वो ग्रुप ऑफ पीपल को कि एवरी स्टूडेंट या फिर ईच स्टूडेंट हैव देयर नोटबुक, ठीक है। नीदर ऑप्शन इन द पोल इज करेक्ट, कोई भी ऑप्शन, मतलब जितने ऑप्शन हैं, यहाँ पर हमने कलेक्टिवली नहीं बोला, यहाँ पर हमने अलग अलग बोला है कि ए बी सी डी, जितने भी ऑप्शन है उसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। नीदर ऑप्शन इन द पोल इज करेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम लोग कोई भी चीज को या फिर कोई भी पॉइंट को इंडिकेट करते हुए उसको स्पेसिफिकली कहते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ थिंग्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन से समझ में आ रहा है, आप लोगों ने रेसिप्रोकल्स देखे होंगे, ठीक है, ओके। ये आपके मार्क्स है, ऐसे होने वाले हैं 10 आउट ऑफ 10। यहाँ पर क्या करते हैं आप देखो, ये नंबर जो है ये रिलेशनशिप बता रहे हैं कि भाई हमारे 10 में से 10 नंबर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन द पीपल ऑफ थिंग, जैसे कि ईच अदर, वन अदर, वन अनदर, ठीक है। बात करते हैं द क्लासमेट हेल्प्स ईच अदर ड्यूरिंग द आर्ट कॉम्पिटिशन। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप शो हो रही है कि नहीं, कि जितने भी क्लासमेट थे उन्होंने सब एक दूसरे की हेल्प करी। तो ईच अदर इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वन अनदर, वी मस्ट सपोर्ट वन अनदर इन द टफ टाइम्स, ठीक है। मॉरल वैल्यूज शो कर रहा है, भाई मॉरल वैल्यूज ही पढ़ाई जा रही है कि हमें सबको, हमेशा सबको क्या करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए टफ टाइम में। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। चलो भाई, अब यहाँ पर सारे प्रोनाउन खत्म हुए। हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा, इंटरोगेटिव पढ़ा, रेसिप्रोकल पढ़ा, बहुत सारे प्रोनाउन पढ़े। 10 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं प्रोनाउन के। अब बारी आती है कुछ प्रैक्टिस करने की कि हमें समझ में आया है कि नहीं, वो तो जान ले। चलो भाई बताओ, अगर हम लोग यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की पहले प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, दे इज माई गुड फ्रेंड या फिर ही इज माई गुड फ्रेंड। यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, जल्दी बोलो जल्दी। क्या मैम बच्चों वाली चीजें? बेटा बच्चों वाली चीजें करवा के ही तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस होती है। ये वाले लेवल के क्वेश्चन कर लो, फिर तुम्हारी जो बुक में दिए गए हैं वो क्वेश्चन कर लोगे इजिली, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। चलो, द टीचर गेव द होमवर्क टू वी और अस। ये क्या है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही थी, इससे पता चला तो हमने ही लगा। और द टीचर गेव टू द होमवर्क टू अस और वी कहाँ पर यूज होता है, मैंने बताया था वी सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या यूज होता है, अस, होमवर्क टू अस।
ठीक है, चलो भाई अब ये क्वेश्चन मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट से बताओगे। डैश ऑफ द टू गर्ल्स वॉन द प्राइज, नीदर ऑफ द टू गर्ल और बोथ ऑफ द टू गर्ल। क्या होगा भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि क्या है, मुझे नहीं पता, ये आंसर तुम बताओगे। दिस बुक इज माइन, ठीक है, पॉसेसिवनेस की बात हो रही है। दैट वन इज योर की योर्स, क्या आएगा भाई, करेक्ट आंसर इज योर्स। चलो भाई वेरी गुड। द कैट क्लीन्ड हरसेल्फ और इटसेल्फ, मैंने क्या बताया था, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एनिमल्स के लिए क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इटसेल्फ। चलो भाई ये वाला आंसर मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से, नीदर होगा कि बोथ होगा। प्रैक्टिस हो गई है तो हम लोग भाई थोड़ा सा होमवर्क भी ले लेते हैं, जो आपको होमवर्क मुझे कमेंट्स में करके जरूर भेजना है। इसमें होमवर्क में भाई है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करना है, टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको सेंटेंसेस में अंडरलाइन करने हैं प्रोनाउन की, प्रोनाउन है क्या भाई, सबसे पहले वाला आपके लिए मैं कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है कि दे आर गोइंग टू द म्यूजियम, म्यूजियम में वो जा रहे हैं भाई, दे आर गोइंग टू द म्यूजियम। यहाँ पर प्रोनाउन दे है, कौन सा प्रोनाउन है, टाइप बता दो जल्दी से, वेरी गुड, पर्सनल प्रोनाउन है। बाकी ये मैंने कर दिया है, बाकी सारा काम आपका है, आप भी कुछ काम करो। और इसको लगाने के बाद आपको अपने बुक्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, और अगर वो करेक्ट हो गए सारे तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसके सिवा कुछ नहीं है, और लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा विद इट्स टाइप, इंपॉर्टेंस और नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन। ओके चलो भाई स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा इंग्लिश ग्रामर का, मैं कोशिश करूंगी कि अगला लेक्चर हमारा राइटिंग पोर्शन से हो। ग्रामर पोर्शन से हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगला पोर्शन में कोशिश करूंगी कि आपका राइटिंग पोर्शन से हो, और राइटिंग पोर्शन में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही ऑब्वियस टॉपिक करने वाले हैं, मे बी हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट या फिर लेटर वाला पार्ट। अच्छा कमेंट्स करके मुझे बता दो कि हाफ ईयरलीज में आपके में क्या आने वाले हैं राइटिंग पोर्शन, और सिलेबस मुझे कमेंट डाउन कर दो, ताकि उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए आगे वीडियोस बनाती रहूं। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक स्किप करा दिए जाते हैं अभी के लिए और नेक्स्ट वाले टॉपिक स्टार्ट करे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो वो भी मुझे कमेंट डाउन कर दो, उसके लिए भी लेक्चर आपकी जरूर आ जाएगी। ओके चलो भाई अभी सोशल का भी सिलेबस बढ़ाना है हम लोगों को। सो भाई स्टे ट्यून फॉर ऑल द लेक्चर। बेल आइकन को भी प्रेस कर लो सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारी जितनी वीडियोस हो आपके पास आती रहे, ठीक है, नोटिफिकेशन में आती रहे। मैथ, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबकी वीडियोस हमारे बैक बेंचर सीरीज पे आ रही हैं, तो उसको मिस आउट मत करना। हाफ रिलीज के लिए भाई बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज। चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।